Hello students. In my last video, you all have enjoyed the poem My Shadow. You all have seen that how the poet was very much confused about his shadow. He was thinking that why his shadow grows very long and short suddenly. As I have promised you all that in my next video I will come with a very interesting story about Robinson Crusoe. Today I am in front of you all with the story. The name of the story is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. Before starting the story, I want to give a review of Robinson Crusoe. Who was Robinson Crusoe and how he raced on a alone island. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. Let's see the story. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपने बोट की तरफ जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था किस चीज़ को देख करके, सैंड पे किसी आदमी के फुटप्रिंट को देख के. आई स्टूड अमेज्ड. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. वो बहुत आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया. कुछ सुनने की कोशिश किया, इधर उधर देखा, पर उसे ना कुछ दिखाई दिया और ना कुछ सुनाई दिया. I went up higher to look down. वो ऊपर की तरफ गया नीचे देखने को कि कोई नीचे है तो नहीं. I went up the shore and down the shore. वो समुद्र के किनारे के ऊपर गया नीचे आया. But it was no good. I could find no other footprint but that one. पर यह अच्छा नहीं था क्योंकि उसे और कोई फुटप्रिंट नहीं मिला. बस उसने एक ही फुटप्रिंट उस आइलैंड पे देखा. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वॉज एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. वो फिर से ऊपर की तरफ गया. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इट. फिर से देखने को गया कि ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है या फिर सही में कोई फुटप्रिंट वहाँ पे है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उस आइलैंड पे किसी और का फुटप्रिंट भी आ सकता है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. उसने कहा कि मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई थी. मैं फिर से जब देखने को गया तो वहाँ एक फुटप्रिंट था. टोज, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. वो फुटप्रिंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक इंसान का फुटप्रिंट होता है. बिल्कुल उसके पैरों के शेप का फुटप्रिंट बना हुआ था और वो ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता था, वो सोच भी नहीं पा रहा था कि ये फुटप्रिंट आया कहाँ से. I stayed a long time thinking but became more and more confused. मैं वहाँ बहुत लंबे समय तक रुका और सोचता रहा, पर जितने लंबे समय तक वो वहाँ रुका और जितनी ही उसके बारे में सोचता था वो उतना ही कंफ्यूज्ड होता जा रहा था. At last I returned home very frightened.
अंत में मैं बहुत डर कर अपने घर की तरफ लौट पड़ा। लुकिंग behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. हर 2-3 स्टेप के बाद मैं अपने पीछे देखता था और इस गलतफहमी में कि उसे सारी झाड़ियाँ और सारे पेड़ एक आदमी जैसा ही दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी उसे फॉलो कर रहा है और वो हर पेड़ और झाड़ी को इंसान समझ रहा था क्योंकि वह बहुत डर गया था। When I came to my cave, which I called my castle. जब मैं अपनी गुफा में आया जिसे कि मैं अपना कैसल महल कहता था, I ran inside it. मैं दौड़कर उसके अंदर चला गया। As if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. जब मैं अंदर की तरफ आया मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं सीढ़ियों से आया या जंप कर रॉक के अंदर पहुंच गया। Which I called the door, जिसे कि मैं दरवाज़ा कहता था। I ran for cover faster than any animal could run. मैं जल्दी से उसे कवर करने को गया, उस डोर को बंद करने को गया। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और मैं इतनी तेज़ी से गया जितना तेज कोई जानवर दौड़ता है। I did not sleep that night. मैं उस रात सोया नहीं। The more I thought about that I had seen, the more afraid I became. जितना ही मैं उस चीज़ के बारे में जो मैं देखा था सोचता था उतना ही मैं डरता जा रहा था। I thought it could be one of the savages of mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं ऐसा सोचा कि ये कोई जंगली हो सकता है जो कि इस लैंड पर रहा करता होगा और अपनी स्मॉल बोट में यहाँ घूमने आया होगा। Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? मैं अपने आप में सोचने लगा कि अच्छा था कि मैं उस समय किनारे पे नहीं था। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर वो मेरे बोट को देख लिया होगा तो क्या होगा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसे ऐसा पता हो गया होगा कि इस आइलैंड पे कोई रहता है तो वो जल्दी ही फिर रिटर्न होके आएगा और मुझे मारकर खा जाएगा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और and so I lay fearful, ऐसा सोचकर मैं बहुत डरा हुआ सा था और लेट गया। For many days and prayed for protection. बहुत दिनों तक मैं ऐसे ही बिताया और प्रार्थना करता रहा अपनी सेफ्टी के लिए। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करता हुआ जब मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील किया तो मैं बाहर की तरफ फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए गया, पता करने के लिए गया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। पर अभी भी जब मैं बाहर की तरफ गया था तो मैं बार बार अपने पीछे की तरफ मुड़कर देखा करता था क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। However, as I went
about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जब 2-3 दिन बीत गए और मैं देखा कि कुछ भी ऐसा नहीं है तो मैं थोड़ा बोल्ड हो गया, स्ट्रांग हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं किनारे पर फिर से जाऊंगा और फिर से उस फुटप्रिंट को इन्वेस्टिगेट करूंगा. I decided to measure it with my own footmark. और मैं ये डिसाइड किया कि मैं सबसे पहले अपने फुटप्रिंट से उसे मैच करूंगा, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गया हूँ, हो सकता है वो मेरा ही फुटप्रिंट हो. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जब मैं उस फुटप्रिंट के पास पहुंचा तो मैं ये देखा कि ये मेरा फुटप्रिंट नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से समुद्र के उस किनारे पर नहीं गया था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और जब मैं अपने फुटप्रिंट को उसके बगल में रखा तो वो फुटप्रिंट मेरे पैरों से बड़ा था. My fear returned. मैं फिर से डर गया. I went home again. मैं फिर से अपने घर चला गया. Believing that there was someone there. ऐसा सोचता हुआ कि यहाँ कोई था. The island was inhabited. मैं ऐसा सोचा कि हो सकता है इस आइलैंड पर कोई रहने को आ गया हो या किसी ने अपना कब्जा बना लिया हो. This story is adapted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. Students, in my next video, I will come with the exercise of the story and question answer of the story. Till now, stay safe at your home. Thank you.